बच्चों, आज मैं बहुत अंतराल के बाद आपकी क्लास लेने जा रहा हूं। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से मैं काफी व्यस्त था, कुछ घरेलू काम भी थे और जीवन की अनेक व्यस्तताएं हैं, परंतु मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके बाद निरंतर आपको हिंदी और गणित की क्लासें निरंतरता से मिलेंगी। और आप जो देख रहे हैं, कुछ सेटअप बनाने में, बोर्ड खरीदने में बहुत समय लग गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे आपने सभी ने रीड दे लिया होगा, आपने नंबर भी काउंट कर लिए होंगे, कुछ पुराने विद्यार्थी भी होंगे जो पास हो चुके होंगे और मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और आपने सुना ही है कि मेन परीक्षा आपकी जनवरी माह में होगी, अगले साल 2026 में। उसके लिए मैं आपको गणित और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट पूर्णतया से पढ़ाऊंगा और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप यदि इस चैनल पर, मेरे चैनल का नाम है काव्या हिंदी क्लासेज, अभी हम शुरुआत में हैं और मुझे आपके सहयोग की बहुत आशा है। यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं भी आपका शायद सहयोग कर सकूंगा। शुरुआत में बहुत सी परेशानियां व्यक्ति के सामने होती हैं। आपने भी जब अपनी पढ़ाई शुरू करी होगी तो आपके सामने भी बहुत सी परेशानियां आएंगी, किस चैनल से पढ़ें, कहां से कोई किताब खरीद के लाएं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे व्यक्तियों के संपर्क में आए होंगे, कुछ पढ़ना शुरू किया होगा, तो आपकी समझ में आया होगा कि हमें कहां से पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, कौन सी किताब खरीदनी है। और मैं अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग प्रदान करें। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले वैसे तो वर्ण विचार की क्लासें पढ़ाई जाती है, जो शुरुआत में मैंने आपकी एक का जो वीडियो बनाया हुआ वो चैनल में पढ़ा होगा, आप उसे देख सकते हैं। 4-5 मिनट के वीडियो में, वो लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना सका कि कुछ शुरुआती संसाधन हमारे पास नहीं थे। अब संसाधन जैसे जैसे जुटाए गए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आगे से अब आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी। तो मैं आपको पहला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जितने भी संसार में संज्ञा मीन्स नाम, जो भी आप नाम बोल दीजिए सब संज्ञा के अंतर्गत आता है। सब क्या है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। और संज्ञा का यदि हम वर्ण विच्छेदन करें तो सम धन ज्ञा। यहां आप देख रहे होंगे कि मां पे हलंत लगा हुआ है, मीन्स इसका मां आधा है। यहां एक और सम होता है सम, इसका अर्थ होता है समान। लेकिन जो संज्ञा में सम है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण या पूरा, संपूर्ण या पूरा। और ज्ञा का मतलब क्या होता है बेटा? यहां ज्ञान, जिसमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, हमें उसे संज्ञा कहते हैं। या यहां जो सम लिखा हुआ है, इसका अर्थ है सम या समान। तो यदि आपका प्रश्न आए कभी संज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, तो सम धन ज्ञा लगाएंगे हम। यदि हम देखें तो संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार होते हैं?
3। संज्ञा कितने प्रकार है बेटा? आप 3। यदि हम इनके नामों की चर्चा यहां पे करें तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मेरे साथ साथ आप किताब कॉपी लेके बैठे होंगे तो इनको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार। जैसे मैंने यहां से लिखाया है, संज्ञा का संधि विच्छेद सम धन ज्ञा, सम का अर्थ है संपूर्ण या पूरा, ज्ञा का मतलब ज्ञान। और एक और मैंने आपको उपसर्ग लिखाया था सम, जिसका अर्थ होता है समान। वो यदि इसमें ऐसा हो सकता है प्रश्न में आपको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है सम धन ज्ञा या सम धन ज्ञा, तो ये आपको नहीं करना है, सही सम धन ज्ञा ये वाला। तो यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े, तो 5 प्रकार ऐसे होते बेटे कि जातिवाचक संज्ञा के 2 रूप और होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा भाग है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो आप अब इनके परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, यमुना, राम, मोहन, जो एक व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करते हैं उनसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं समझ रहा हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके पश्चात आगे जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो ये सारा टॉपिक मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ये आपको विश्वास बना के रखना है मुझ पर। इसके पश्चात जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पूरी जाति विशेष का जिक्र हो। जैसे लड़का, पूरी लड़का जाति है इसमें। लड़की, नदी, सारी नदियों का जिक्र आ गया। जैसे नदी में यदि हम बोल लेते गंगा नदी तो कहां पहुंच जाते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। परंतु नदी की बात है तो सारी नदियां एक जाति के समूह जातिवाचक में आएंगी। पहाड़, समझ गए बेटा? और भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से हम गुणवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। भाव में जैसे सुख, दुख, प्रेम, स्नेह। इसका दूसरा नाम क्या लिखा है हमने? गुणवाचक संज्ञा। जैसे गुण ईमानदारी, बेईमानी, और अवस्था का भी ज्ञान कराएगा यही। बुढ़ापा, जवानी, सच, झूठ इत्यादि जो भाव है
किसके अंतर्गत आएंगे? वाहवाचक या गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं मिटा सकता हूं क्या इनको? ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भाग और हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं बेटा हम? द्रव्य जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सके, या ऐसे बोल सकते हैं या गिना जा सके। जैसे नाप तोल जा सकते हैं, दूध, चाय, पानी इत्यादि। ये पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे ये। ठीक है बेटे। अब इसके बाद बचा समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा। समूह में जैसे एक से अधिक व्यक्तियों का समूह कक्षा, कक्षा में अधिक बच्चे होते हैं, एक से अधिक है, इसलिए कक्षा किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेना, भीड़ किसके अंतर्गत आएंगे बेटे? ये समूहवाचक के अंतर्गत। अब ये इस प्रकार तीन प्रकार मैंने संज्ञा के आपको बताए। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके पश्चात मैंने प्रश्न तैयार कर रखे हैं, पहले से प्रश्न लिखूंगा, उसके आंसर आप देंगे और आगे की क्लास में मैं आपको पूरा संज्ञा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। इसलिए मेरी क्लासों के साथ निरंतर साथ से जुड़े रहें। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे आप देख रहे होंगे गर्मी भी पड़ने लगी है, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है मुझे, परंतु कोई बात नहीं। जैसे मैंने प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरा टॉपिक संज्ञा का क्लियर करा दूंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपको रीट की मेन परीक्षा में या आगामी और कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं, जैसे ही दिखाई पड़ेगा आप निश्चित ही आप उस क्वेश्चन को सही टिक मार करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए आप मेरे साथ निरंतरता से बने रहें। आगामी दिनों में निरंतरता के साथ आपको क्लासें मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 1 मैं आपको लिख देता हूं। निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? आपका विकल्प ए है भारत, भगवत गीता, और श्याम। आपका विकल्प भी है पुस्तक, नदी, पहाड़। विकल्प सी है
जयपुर लड़की जवानी। गंगा हिमालय मनुष्य। और ये प्रश्न विगत परीक्षा में आए हुए हैं, वहां से मैंने उठाए हैं। आप ऐसा ना समझे कि मैंने अपने मन से बना दिया, इसमें कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश की परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें गंभीरता से लें और अपना आंसर चूज कर लें। तो इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर सारे क्वेश्चन की व्याख्या करूंगा मैं आपके सामने। तो सही आंसर है आपका बी, पुस्तक नदी पहाड़। पुस्तक के अंतर्गत सारी पुस्तकें आ जाती हैं, नदी के अंतर्गत सारी नदी जैसे गंगा यमुना भागीरथी, पहाड़ के अंतर्गत हिमालय और अरावली, सारे पहाड़ आ जाएंगे। इसलिए ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब यहां आप देखिए, भारत एक व्यक्ति विशेष या देश का, विशेष देश का नाम है, इसलिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भगवत गीता ये भी एक पुस्तक का नाम है, विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए भगवत गीता ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। और श्याम भी किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जयपुर एक विशेष शहर विशेष का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़की, हाँ ये जातिवाचक है, परंतु क्या पूछा गया है, सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। जवानी, जवानी गुण के अंतर्गत आ जाएगी, यानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, हिमालय व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी, और मनुष्य जाति के अंतर्गत आएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शन बी ठीक है, पुस्तक नदी और पहाड़। संसाधन की कमी होने के कारण जैसे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा तो डिजिटल बोर्ड का भी आपको इंतजाम होगा। तो जिस तरह मुझे क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी क्लास जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को वॉचिंग करें और सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 2, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? आपके ऑप्शन है स्नेह, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी नित्य, और ऑप्शन डी पाप। मेरे प्रश्न लिखते लिखते ही आप समझ गए होंगे कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं है। स्नेह एक भाव है, घृणा एक भाव है, पाप एक गुण भाव है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी नित्य। नित्य ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। और आगे इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का उदाहरण आपके विकल्प है अरावली, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी पवित्रता, या ऑप्शन डी नदी।
निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अरावली आप समझ ही गए, अरावली एक पर्वत विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। यमुना एक नदी विशेष का नाम है। पवित्रता ये हमारी गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। नदी, तो नदी यहाँ पे सभी नदियों का जिक्र आ जाएगा इसमें, जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र। इसलिए आप समझ गए होंगे कि नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। थोड़ा शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं तो लिखने में ज्यादा समय व्यर्थ हो रहा है। ऑप्शन ए है आपका लघुता, ऑप्शन बी है आपका नम्रता, ऑप्शन सी है आपका भ्रातृत्व, और ऑप्शन डी है आपका महत्व। अब आपने देख लिया क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, लघुता, नम्रता, भ्रातृत्व और महत्व। अब मैं इस ऑप्शन की पूरी व्याख्या आपके सामने करूंगा। वैसे इसका ऑप्शन सही है भ्रातृत्व। वैसे ता या त्व प्रत्यय लगने के बाद शब्द हमेशा अधिकतर 99% आपका भाववाचक संज्ञा होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाए, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लघुता, लघु धनता, नम्र धनता। यहां भाई में त्व प्रत्यय लगा हुआ है, यहां महान में त्व प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए लघु, ये किसका उदाहरण है हमारा, विशेषण। ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। नम्र, ये भी हमारा क्या है, विशेषण। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है विशेषण। ये भी आपका क्या है, विशेषण। महान, ये भी आपका क्या है, विशेषण। लेकिन भाई क्या है तुम्हारा, जातिवाचक, जाति के अंतर्गत आता है। इसलिए जाति में तो भाई में तो प्रत्यय लगाने से भ्रातृत्व बनेगा। आप यहां समझ गए होंगे। लघुता, यदि क्वेश्चन पूछा जाता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो लघुता, नम्रता और महान तीनों शब्द, महत्व, तीनों शब्द किसके उदाहरण है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के। लेकिन यहां पूछा प्रश्न जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद आगे की क्लास जारी रहेंगी। कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपके विकल्प है धुलाई,
धुनाई, बुनाई, और सफाई। कौन सा शब्द क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा का उदाहरण है? नहीं है। तो आप यहां पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब इनका यदि हम विच्छेद करें तो यहां पर क्या निकलेगा? धुलना, धुलना में ई प्रत्यय, धुलना में ई प्रत्यय, ये भी आपकी क्रिया है। बुनना, ये भी आपकी क्रिया है, लेकिन यहां पर क्या है? साफ में आई प्रत्यय। साफ में क्या है? शब्द क्या है यहां? साफ। इसे साफ क्या है? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। तो आपका ऑप्शन सही होगा सफाई। 5 प्रश्न मैंने आपको याद कराए। आप अपने इन प्रश्नों को अपने दिमाग से हल करें कि कितने प्रश्न हमने सही किए, कौन सा प्रश्न हमसे गलत हुआ, और इनकी जो मैंने संपूर्ण व्याख्या की उनको भी आप समझें। इसके बाद आज जितनी भी क्लास हो सकी, और आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जैसे मैंने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई, उसके पश्चात मैंने आपको क्वेश्चन कराए, इस तरह पढ़ाना है मुझे, या मुझे सीधे आपको क्वेश्चन ही कराने, इस बात का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि गुरुजी आपको इस तरह पढ़ाना है। आगे की प्रक्रिया में ऐसे ही जारी रखूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉचिंग करें और शेयर करें। धन्यवाद।